हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में तीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो आज का चैप्टर बेहद इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो निर्देशांक ज्यामिति इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है टाइप 1 का, क्वेश्चन 1 है। ये जनरल क्वेश्चन होता है बिंदुओं x1 y1 एवं x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जनरल क्वेश्चन होगा। अब इसी का सलूशन जो आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए जो है इसका जो सलूशन होगा, इन दोनों बिंदु दिया रहेगा, इनके बीच की दूरी जो होती है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 होल का वर्ग, इतना होगा। इसमें देखिए, इसको याद रखना होगा कैसे लिखेंगे। दूसरा जो निर्देशांक होगा उसमें से जो उसका भुज होगा, उसमें से पहले वाले के निर्देशांक का भुज को घटा देंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे। फिर y2 है यानी दूसरे निर्देशांक के कोटि और पहले के कोटि का डिफरेंस यानी घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका योगफल कर लेंगे और वर्गमूल निकाल देंगे तो d का मान निकल जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या होता है, क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, x1 y1 x2 y2 की जगह पे कोई संख्यात्मक मान दिया रहेगा, ठीक है, और उनके बीच की दूरी पूछेगा। या कई बार क्या होता है कि दूरी दिया रहेगा और इस x1 y1 x2 y2 के स्थान पे, किसी एक के स्थान पे लेमडा के एल एम कुछ दे देगा और उसके बाद d का मान दिया रहेगा तो उसका मान पूछेगा। तो एग्जाम्पल के सहायता से हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, जो एक क्वेश्चन बना है इसी में x1 y1 x2 y2 की जगह कुछ भी रख सकते हैं। जैसे दिया है इसमें कि बिंदुओं 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, इसका सलूशन क्या दिया जाएगा। इसमें 2 तरीके से इसको लिखा जाता है। या तो ये सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, और सीधे सीधे लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि यह फार्मूले का उपयोग ये फार्मूले के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोनों हम बता दे रहे हैं, दोनों तरीके से कैसे लिखा जाता है। देखिए, आप सीधे तरीके से हल करेंगे। ये दोनों बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी, तो बताएं कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने के बाद वर्ग करेंगे, वर्ग के पश्चात योगफल,
फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो लिखा जाएगा जैसे ये लिखा गया है, सॉल्यूशन दिया जाएगा बिंदुओं, अब इसको मान सकते हैं ए या कुछ भी माना जा सकता है, बी, पी, कुछ भी। तो मान लिया जाए ए 2, 3 एवं बी 4, 1 के बीच की दूरी। अब इसमें देखिए यहाँ पे यह ए है, इसका निर्देशांक दिया है, और यह बिंदु बी है, इसका भी निर्देशांक दिया है। तो ये है 2, 3 और ये 4, 1। तो ए और बी दो बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगी, इसकी लंबाई पूछ रहा है कितना होगा, तो इससे एक रेखा प्राप्त होगी ए बी। तो इसीलिए लिखें बिंदु ए एवं बी मान लिया गया कि माना बिंदु ए एवं बी के बीच की दूरी, तो ए और बी को मिलाया जाएगा तो ए बी बनेगा, ए बी बराबर अंडर रूट। कैसे लिखा जाएगा, दूसरे बिंदु का निर्देशांक यानी बी का निर्देशांक जो होगा, ए बी लिखें तो बी का निर्देशांक 4 है, ए का निर्देशांक 2 है, तो 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है, बी का निर्देशांक 1 है और इसमें से 3 घटाएंगे, 1 - 3 होल का स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, ये 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 में से 3 घटेगा तो -2 आएगा, अब -2 का वर्ग 4 होगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहीं लिख दे रहे हैं √8 इतना मात्रक ए बी का मान है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का ये है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना होगा कि विकल्प में 8 नहीं दिया है, कड़ी में 8 नहीं दिया है, तो और क्या हो सकता है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2/2 आ सकता है, तो इतना मात्रक होगा। ठीक है, ये दे सकता है इसमें। तो इस तरह से जो है यह ए बी का मान प्राप्त हो गया, यानी ये दिए हुए दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात हो गया। अब इसको जो है ए और बी नहीं मानते हैं तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं बिंदुओं 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी d बराबर √4 - 2 प्लस 1 - 3 होल का वर्ग। ठीक है, तो ये आया था 2 का वर्ग, यानी ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 होगा, तो √8 या 2/2 ये d का मान होगा। अभी बताया गया कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। इसी में क्या हो सकता है, आप मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न बन जाए कि मूल बिंदु की बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी मूल बिंदु से बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न होगा। इसमें मूल बिंदु, तो इसको याद रखना होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, अर्थात एक बिंदु 0, 0 और दूसरा बिंदु क्या है 2 और 3 है। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 0 तो 2 - 0 होल का वर्ग प्लस 3 - 0 होल का वर्ग, तो ये होगा 4 और ये होगा 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो 9, 4, 13, कड़ी में 13 हो जाएगा। तो मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी कड़ी में 13 मात्रक है। तो ऐसे कैलकुलेट होगा। कुछ प्रश्न में क्या होता है कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया 2/2 मात्रक, तो ये दूरी दिया रहेगा तो इसमें किसी एक का मान दे देगा, 2 की जगह 3 की जगह 4 की जगह 1 की जगह किसी की जगह k दे देगा, तो उसका मान पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं।
प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा बिंदुओं K3 एवं 4 1 के बीच की दूरी √8 है तो K का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन है कि ये बिंदु में से यहाँ K कहीं भी हो सकता है, यहाँ 2 3 4 1 किसी की जगह हो सकता है। इसका ये सलूशन क्या देंगे? तो देखिए बीच की दूरी दिया है, तो बीच की दूरी √8 है, तो दूरी बराबर हो जाएगा √4 - K, जैसे यहाँ लिखा जा रहा था x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1, तो 4 - K होल का वर्ग प्लस 1 - 3 होल का वर्ग, ये हो जाएगा √4 - K होल का वर्ग प्लस यहाँ हो रहा है, देखिए एक में से 3 घटेगा तो -2 आएगा, 2 का वर्ग, या कड़ी में 8 है ही, इसको लिख सकते हैं 4 - K होल का वर्ग प्लस 4 - 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब कड़ी में 8 है, दोनों तरफ से कड़ी हट जाएगी, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कड़ी हट जाएगी। जब कड़ी हट जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा? जब कड़ी हटेगी तो क्या होगा? तो 8 बराबर 4 - K होल का वर्ग प्लस 4। अब 4 इधर आ घट जाएगा, प्लस है इधर का माइनस होगा, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा। 4 - K होल का वर्ग, अभी क्या करें, ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ कड़ी में हो जाएगा, तो लिख दें 4 - K इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो 4 - K इक्वल 2, प्लस -2 ले लीजिए, स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में 4, कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, -2 भी हो सकता है। तो यहाँ K का जो मान आएगा इधर जाएगा जब, तो ये प्लस माइनस, तो प्लस चिन्ह ले लें, प्लस चिन्ह लेने पर तो 4 - K इक्वल टू इम्प्लाई दैट K इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो K का मान हो जाएगा क्या? 2। उसके बाद क्या होगा? माइनस चिन्ह लेंगे, तो 4 - K इक्वल -2, तो ये इधर आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 6 इक्वल K। ठीक है, अब K का मान रख कर यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। K के 2 मान आ रहे हैं, 2 और 6। अगर यहाँ देखिए 2 रखेंगे तो 4 में से 2 घटेगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, और यहाँ पे तो तब कड़ी में 8 आएगा। लेकिन अगर K का मान 6 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 6 रखा जाएगा, तो यहाँ 4 - 6 होगा, तो -6 में से 4 घटेगा तो -2 का वर्ग 4 आएगा। तो K का मान 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आया था, लिखा हुआ था यहाँ पे 2 और 3 था, 2 और 3 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि K का मान यहाँ पे 2 भी होगा तो भी कड़ी में 8 आएगा, और 6 होगा तभी भी कड़ी में 8 आएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव बताएं, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए K का मान 2 6 विकल्प के तौर पे जब पूछा जाएगा तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब विकल्प A जो है 2 हो सकता है, B 3, C 4 और D 0, तो यह आंसर सही होगा। विकल्प में 2 के बजाय जो है यहाँ पे क्या दे दे, इसको हटा दे, 6 दे दे, तो ये उत्तर सही होगा। विकल्प तीसरा विकल्प में क्या दे सकता है? 2 भी दे सकता है। पहला विकल्प 2 और दूसरा 6 और तीसरा A एवं 2 दोनों, A एवं B दोनों, और D जो होगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें बताएं कि 2 सही होगा, 6 सही होगा, तो यहाँ 2 और 6 दोनों आ रहा है, 2 और 6 दोनों आ रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन C सही होगा। ठीक है,
इस तरह से जो है विकल्प पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न आते हैं और बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज लिख लेते हैं और आप किताब से भी कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज यहाँ लिखा जाएगा वह सब यूपी बोर्ड के पिछली कक्षाओं में, पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो कुछ क्वेश्चन लिखा जाए यहाँ पे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज हो जाएगा 7A, क्योंकि ये चैप्टर जो है पहला प्रश्न है इसमें, बिंदुओं ए बी एवं बी 2A 2B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरा, बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, बिंदु 7 3 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न, यदि बिंदु x5 और टू माइनस 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप 1 नंबर तैयार करके जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड 2026 के प्रिपरेशन के लिए इन प्रश्नों को हल करें। ठीक है, और उसके बाद जो 1 नंबर सॉलिड फिक्स कर लें कि 1 नंबर हमें एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगले क्लास में हम लोग इसी फॉर्मूले का 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में क्या होगा, जैसे 3 बिंदु दिया रहेगा तो उसमें पूछ देगा कि तीनों किसके शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं, या त्रिभुज के शीर्ष हैं। 4 दिया रहेगा तो वर्ग किसी चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, वह चतुर्भुज कैसा होगा, ये सारे चीज़ प्रश्न बनेंगे, तो वो भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इस समय जो एग्ज़ाम में बहुत रेयर केस में उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले इस पर पूछा जाता था क्वेश्चन, परंतु उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखा जा रहा है तो ये टाइप आ रहा है, और उसके बाद का जो तीसरा क्लास होगा हम लोगों का, उसमें
इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने के बाद एक तीसरा बिंदु उसी रेखा पे लिया जाएगा और वह तीसरा बिंदु दो रेखा को दो भागों में बांटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो वह इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा जिसको दो भागों में बांटा जाएगा और उसका रेशियो क्या होगा दोनों रेखा के दोनों भागों का। तो ये अगले कक्षाओं के लिए होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग मेहनत से पढ़िए, जितना अधिक से अधिक हो एक्सरसाइज करिए। धन्यवाद।